हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेटा एकदम शानदार और जानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज लेकर के आ गई हूँ एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है प्रीपोजिशन, आपके ग्रामर पोर्शन का चैप्टर प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता, वो आज की क्लास में हम समझेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रीपोजिशन, आज की क्लास में हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके यूजेस और कुछ प्रीपोजिशन में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो फटाफट से चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आपको क्या लगता है बेटा, प्रीपोजिशन क्या होता होगा? पढ़ा होगा आपने बचपन में। तो आपके हिसाब से प्रीपोजिशन क्या होता है? आपके हिसाब से प्रीपोजिशन क्या होता है, बता दीजिए फटाफट से। चलिए हम देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। यहाँ पे लिखा है प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर, क्या संज्ञा या फिर सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है। फिर से समझिए क्या है। प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के, किसी सर्वनाम के पहले आकर उसका रिलेशन बताते हैं, किससे? किसी दूसरी संज्ञा या फिर सर्वनाम से। ठीक है, चलिए अब एक बार फिर इंग्लिश में समझ लेते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। क्लियर हो गया ना? चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया है, द कैट सिट्स ऑन मैट। क्या है यहाँ पे? ये प्रीपोजिशन है ऑन। क्या बोल रहा है? द कैट सिट्स ऑन द मैट, यानी बिल्ली किसके ऊपर बैठी है? मैट के ऊपर बैठी है। किसके ऊपर बैठी? बिल्ली मैट के ऊपर बैठी है। तो यहाँ इस कैट का संबंध किससे दिखाया जा रहा है? इस मैट से दिखाया जा रहा है। फिर है मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। क्या? इन फ्रंट ऑफ द डोर। तो यहाँ पे जो ये है ना, इन फ्रंट ऑफ द, सॉरी इन फ्रंट ऑफ, ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन। और यहाँ पे रिलेशन किसके किसके बीच है? मोहन और डोर के बीच। कह रहा है मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, यानी मोहन दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस मोहन का रिलेशन किससे बता रहे हैं? डोर से बता रहे हैं। फिर है ही इज अंडर द बेड। क्या? ही इज अंडर द बेड। तो यहाँ पे अंडर प्रीपोजिशन है और ही इज अंडर द बेड। तो यहाँ पे रिलेशन किसके किसके बीच है? ही और बेड के बीच में यहाँ पे रिलेशन बताया जा रहा है। तो ये होता है क्या बेटा? आपका प्रीपोजिशन। एग्जैक्ट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। क्या है? प्रीपोजिशन के निम्नलिखित भेद होते हैं। क्या? प्रीपोजिशन के निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं हम देखते हैं। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन। क्या? सिंपल प्रीपोजिशन। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं? आते हैं इन, ऑन, टू, ऑफ, फॉर, विच, एट, बाय, आफ्टर, फ्रॉम, टिल, अप आदि। अब आदि में कहोगे कि मैम आदि और कौन से होते हैं, एग्जाम में आ गए। ये जो आपके बेटा प्रीपोजिशन लिखे हुए हैं, ये आपके ज्यादा इंग्लिश में बोले जाने वाले प्रीपोजिशन है, यानी कि जिसे आप मैक्सिमम यूज करते हो। तो जिन प्रीपोजिशंस को आप मैक्सिमम यूज करते हो, एंड एग्जाम में आपके मैक्सिमम यही सारे प्रीपोजिशंस को पूछा जाता है। और अगर आप कहोगे अदर प्रीपोजिशन जो बचे, तो वो बेटा बहुत हाई लेवल में पूछा जाता है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो, बेसिक इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए आपको यही सारे प्रीपोजिशन जो मैंने लिखे हैं, यही सारे प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हमने देख लिए सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत ये सारे प्रीपोजिशन आते हैं। नाउ अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या? ही इज इन द रूम। यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन है? इन। शी केम टू मी। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? ये टू। शी इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन है? ये अंडर। फिर है दे केम फ्रॉम आगरा। क्या? दे केम फ्रॉम आगरा। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? ये फ्रॉम। तो ये होते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। अब डबल प्रीपोजिशन समझते हैं। क्या है डबल प्रीपोजिशन? फ्रॉम, अमंग, फ्रॉम, अंडर, फ्रॉम विदिन या फिर अप टू आदि। ये सारे आपके होते हैं क्या? डबल प्रीपोजिशन। जैसे द कार अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्री। क्या? फ्रॉम बिहाइंड द ट्री। द फॉक्स फेल इनटू द रिवर वेल। क्या? द फॉक्स फेल इनटू, क्या? द फॉक्स फेल इनटू द वेल। तो यहाँ पे इनटू आपका क्या हो जाएगा?
प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? हाँ जी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या दिया है आपका? कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब देखते हैं बेटा कि कंपाउंड प्रीपोजिशन आखिर क्या होता है। ठीक है, दिया है कंपाउंड प्रीपोजिशन में ये सारे टाइप्स। क्या? अबाउट, अबव, अक्रॉस, बिटवीन, बिफोर, अमंग, ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब समझते हैं एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल दिया है? आई एम अबाउट टू स्लीप। क्या? आई एम अबाउट टू स्लीप। तो यहाँ पे अबाउट क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशन। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर यू। क्या? ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर यू। तो यहाँ पे बिफोर क्या है आपका? कंपाउंड प्रीपोजिशन। शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड बैड थिंग्स। क्या? शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड बैड थिंग्स। तो यहाँ पे क्या है? अक्रॉस जो है वो आपका क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशन। फिर है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, जिसमें आईएनजी पर समाप्त होने वाले प्रीपोजिशन आते हैं। क्या? जिस पर आईएनजी पर समाप्त होने वाले प्रीपोजिशन आते हैं उन्हें हम बोलते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। जैसे कि हो गया आपका क्या? ड्यूरिंग हो गया, पेंडिंग हो गया, कंसर्निंग हो गया, रिगार्डिंग हो गया, टीचिंग हो गया, नॉटविथस्टैंडिंग हो गया, कंसीडरिंग हो गया, सेविंग हो गया आदि। ये सारे प्रीपोजिशन आपके किसके अंतर्गत आते हैं? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज चीप। यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन है? कंसीडर, कंसीडरिंग, सॉरी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द वॉर एवरीथिंग वॉज कॉस्टली। तो यहाँ पे ड्यूरिंग क्या हो जाएगा आपका? प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? फ्रेज प्रीपोजिशन। अब व्हाट इज फ्रेज प्रीपोजिशन? लेट्स सी। यहाँ पे कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं? बाय मीन ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ, विद द व्यू टू, इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ऑन बिहाफ ऑफ, इन ऑर्डर टू, बाय रीजन ऑफ, बाय वे ऑफ, इन कंपैरिजन टू, ड्यू टू, इन केस ऑफ आदि। ये सारे प्रीपोजिशन किसके अंतर्गत आते हैं? आपके फ्रेज प्रीपोजिशन के अंतर्गत। ठीक है, चलो उदाहरण देखते हैं। इन साइट ऑफ मैनी एफर्ट्स ही फेल्ड। क्या? इन साइट ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज आपको पता है जो एक फ्रेज एक मतलब 2-3-4 वर्ड्स को मिला करके बना हो। यहाँ पे देखिए मतलब काफी बड़े बड़े यहाँ पे प्रीपोजिशन है। फिर क्या है? in addition to this। क्या? in addition to this he has many qualities। क्या? in addition to this he has many qualities। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? फ्रेज प्रीपोजिशन। चलो अब ये हमने समझ लिया। अब हम बेटा कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो मैक्सिमम आप यूज करते हो, ये प्रीपोजिशन आपको यूज होंगे जब आप ट्रांसलेशन सीखोगे, जब आप टेंस सीखोगे, जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस सीखोगे। इसीलिए ये सारे प्रीपोजिशन को ध्यान से देखना। जैसे पहला दिया है एट। एट का यूज कहाँ पे होता है? चलो, एट का प्रयोग निश्चित समय, छोटे स्थान, स्थिति, ठहरने के लिए तथा नून और नाइट से पूर्व किया जाता है। क्या दिया है? एट का प्रयोग बेटा कभी निश्चित समय हो गया। निश्चित समय यानी कि हमें फिक्स टाइम का पता हो। छोटा स्थान हो कोई, उसके लिए, किसी स्थिति के लिए, किस स्थिति में है, किस स्टेट में है। फिर है ठहरने के लिए यानी रुकने के लिए, किसी चीज के रुकने के लिए। नून और नाइट के पूर्व। पूर्व मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब आप लोग बताइए, पूर्व मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब पहले। एग्जैक्टली नून से पहले या नाइट के पहले क्या होता है? एट। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाओगे। क्या है? द ट्रेन विल अराइव एट 9। यहाँ देखो फिक्स टाइम पता है कि जो ट्रेन है वो 9 बजे निकल गई, तो यहाँ पे हमें फिक्स टाइम पता है। आई शैल स्टे एट अ होटल देयर। यहाँ पे देखो ठहरने के अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है कि मैं इस होटल में यहाँ रुकूंगा। ही लाइव्स एट अशोक विहार। अशोक विहार यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है एट प्रीपोजिशन के साथ, ये छोटे स्थान के लिए। तो ये आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन। डॉग्स बार्क एट नाइट। कुत्ते रात को भौंकते हैं, सबको पता है। मतलब इतना भौंकते हैं, इतना भौंकते हैं, ऐसा वैसा नहीं। मतलब जैसे बारातों में गाड़ी बैंड बाजा निकलते हैं ना शोर के साथ, वैसे रात में कुत्तों की बारात निकलती। भाई इतना भौंकेंगे, इतना भौंकेंगे कि
मतलब जब तक आप उठ करके छत से देखने ना चले जाओ कि हो क्या गया है, तब तक वो शांत नहीं होने वाले, उसके बाद भी वो शांत नहीं होते। पता नहीं उनको रात को क्या ही होता है, नहीं इंसानों को क्यों सोने दें, नहीं हम सोने क्यों दें, हम जग रहे हैं ये सो रहे हैं, वाह वाह ऐसे कैसे सोने थे, है ना। तो उनको ये मची रहती है, इसलिए शुरू हो जाते हैं रात में। तो सही लिखा है, कुत्ते रात में भौंकते हैं। शुगर इज सोल्ड एट 6 रुपीज पर किलोग्राम। 6 रुपए में अगर चीनी मिलने लगे तो ठीक ही रहे। आज के महंगाई के ज़माने में तो 6 रुपए की कोई चीज़ ही ना। 6 रुपए किलो क्या है चीनी। तो यहाँ पे क्या बता रहा है आपका, दर बता रहा है। देखो एक चीज़ और पता चल गई, क्या दर बताता है, क्या एट हमें दर बताता है। तो ये सारे यूज़ हो गए किसके, आपके एट के। नाउ आगे देखते हैं ऑन। अब ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है देखते हैं। ऑन पर के अर्थ में, ये देखो लिखा है ऑन, जिसके किसके अर्थ में, पर के अर्थ में तथा दिन एवं तारीख से पहले इस्तेमाल होता है। ठीक है चलो क्या है, ही वियर्स अ हैट ऑन हिज हेड। उसने अपने सर पर टोपी पहनी है। कहाँ पहनी है, उसने अपने सर पर टोपी पहनी है। माई फादर विल कम ऑन संडे। मेरे पापा कब आएंगे, संडे को आएंगे। यहाँ पे दिन का पता चल रहा है, क्या संडे। चलो फी इज पेड ऑन 10th ऑफ एवरी मंथ। क्या फीस हर महीने के 10th मतलब 10 तारीख को जमा होती है। तो यहाँ पे क्या है ऑन, यानी यहाँ पे तारीख दर्शाई जा रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ, आपका ऑन का इस्तेमाल हुआ है। क्लियर हो गया, ऑन का इसीलिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अब अगला जो प्रीपोजिशन है आपका वो क्या है, टू। टू का देख लेते हैं। टू को के अर्थ में घड़ी के समय के बताने के लिए, इनफाइनाइट में तक के अर्थ में। अब इन सब के अर्थ में इस्तेमाल होता है। तो चलो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। The child goes to school on foot। क्या बच्चा स्कूल गया, किससे स्कूल तक गया, कैसे गया, अपने पैरों से चल के। क्या स्कूल तक गया किससे, अपने पैरों से चल के। It is 5 minutes to 10। 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। कोई आपसे पूछे तो ये मत कहना 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, बोल देना it is 5 minutes to 10। क्या it is 5 minutes to 10। फिर है यू वॉन्ट टू इंग्लैंड टू स्टडी। क्या यू वॉन्ट टू इंग्लैंड टू स्टडी। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन है, टू। देन नेक्स्ट है ही ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। मतलब उसने दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र तय किया। क्या दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र तय किया। क्लियर, ओके मेरे प्यारे प्यारे खरबूजों। आगे देखते हैं। इन क्या है, इन में के अर्थ में जब कोई वस्तु पहले से अंदर हो। क्या इन तब इस्तेमाल होता है जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर मौजूद हो, निश्चित अवधि के समाप्त होने से पूर्व के समय के लिए, महीने के लिए, सन के लिए, मौसम के लिए, समय तथा एवं अवस्था के लिए। इन सब के लिए क्या इस्तेमाल होता है, हमारा इनका इस्तेमाल होता है। क्लियर में बच्चों, ओके अभी देखते हैं एग्जाम्पल। द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम। क्या द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम। बच्चा रूम के अंदर सोया हुआ है। देखो बच्चा पहले से अंदर है रूम के, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे लगा है इन। ही वॉज बॉर्न इन जून इन 1970। वह जून में 1970 में पैदा हुआ था। किस अवधि में, जून 1970 में। दे विल कम इन द इवनिंग। वो शाम के समय आएगा। ठीक है चलो विथ का यूज समझ लेते हैं। साधन के लिए, किस साधन से हो रहा है और के साथ के अर्थ में। चलो देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू हिम विद माई अंकल। क्या आई वॉन्ट टू हिम विद माई अंकल। मैं उससे मिलने गई या फिर गया अपने अंकल के साथ। किसके साथ, अपने अंकल के साथ। द लॉयन वॉज किल्ड विद अ गन। शेर को मारा गया। क्या शेर को मारा गया किसके द्वारा, गन के द्वारा। मारने का साधन क्या था, गन था। जैसे मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। क्या मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, तो पत्र किसके द्वारा लिखा गया, कौन था साधन पत्र लिखने का, मैं। ठीक है क्लियर हो गया। चलो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज अर्थ में संबंध या पोजीशन दिखाने के लिए। क्या
अर्थ में संबंध या फिर पोजीशन यानी अधिकार, किसी चीज के बीच रिलेशन या उसके बीच अधिकार दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में गुण दोष प्रकट करने के लिए आपको सुपरलेटिव डिग्री पता होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट हो गया, ठीक है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो जो लास्ट वाली डिग्री बता रही हूँ ना आपको, बेस्ट हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, उसके इन्हें गुण और दोष प्रकट करने के लिए ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। चलो देखते हैं। द मास्टर ऑफ द हाउस वॉज अ काइंड पर्सन। यहाँ पे देखो ऑफ जो है यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो इस घर का मास्टर है वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो यहाँ पे देखो मास्टर का संबंध दिखा रहा है ना घर से कि वो अच्छा व्यक्ति है। फिर ही इज एन इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, क्या वहाँ इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर है, तो इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर है कौन, ही। रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, सुपरलेटिव डिग्री का गुण बता रहा है, क्या, रोज सबसे ज्यादा अच्छा फूल है सारे फूलों से। टाइगर वॉज अ मैन ऑफ लेटर, क्या है, टाइगर को मैन ऑफ लेटर कहा जाता है। तो यहाँ पे भी देखो क्या दिखा रहा है, रिलेशन बता रहा है, क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। आगे देखते हैं ऑफ। अब ऑफ प्रीपोजिशन कहाँ इस्तेमाल होता है देखते हैं। पृथकता को प्रकट करने के लिए, क्या, पृथकता को प्रकट करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल ही फेल ऑफ हिज हॉर्स, क्या, ही फेल ऑफ हिज हॉर्स। मतलब पृथकता मतलब पता क्या होता है, पृथकता मतलब होता है किसी चीज से अलग होने के लिए, क्या, कोई चीज है वो किसी चीज से अलग हो गई तो उसे बोलते हैं पृथकता। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझना, ही फेल ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से गिर गया। तो कोई था, मतलब लड़का कोई था, वो अपने घोड़े से गिर गया, तो यहाँ पे वो अपने घोड़े से अलग हो गया, पृथक हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। द बॉल रोल्ड ऑफ द टेबल, बॉल जो है वो टेबल पे घूमते घूमते गिर गई, क्लियर। इनटू, इनटू का गतिशील होकर, अंदर के लिए, परिवर्तन के लिए, यानी कोई चीज है वो गतिशील होकर किसी चीज के अंदर जा रही है और या फिर किसी चीज में परिवर्तन हो रहा है, उसे इनटू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। जैसे द चाइल्ड केम रनिंग इनटू द रूम, जैसे बच्चा आया और दौड़ते हुए रूम के अंदर चला गया। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर है क्या, योग सिद्ध चेंज हिम इनटू अ लॉयन, मतलब योग सिद्ध ने उसे लॉयन में बदल दिया, तो यहाँ पे परिवर्तन हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, इनटू प्रीपोजिशन हो गया। आगे देखते हैं अपॉन। अब अपॉन प्रीपोजिशन कहाँ इस्तेमाल होता है, गतिशील होकर किसी पर टूट पड़ने के लिए, क्या, गतिशील होकर किसी चीज पर टूट पड़ने के लिए। जैसे शेर गतिशील होकर हिरन के ऊपर टूट पड़ता है, अगर शेर ने इंसान को देख लिया तो वो गतिशील होकर उस पर टूट पड़ता है ना। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है, द कैट स्प्रैंग अपॉन द रैट, यानी बिल्ली जो है चूहे के ऊपर झपट पड़ी, क्या, बिल्ली चूहे के ऊपर झपट पड़ी, इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, अपॉन। कौन सा प्रीपोजिशन, अपॉन। क्लियर हो गया, क्लियर। चलो आगे देखते हैं बाय। अब बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है द्वारा के अर्थ में, क्या, किसी चीज के द्वारा। जैसे पत्र लिखा गया मेरे द्वारा, तो किसके द्वारा पत्र लिखा गया, मेरे द्वारा। तो किसी चीज को करने के लिए जिस चीज का साधन लिया जाता है द्वारा के अर्थ में, कर्ता के पूर्व, कर्ता के पूर्व, जो कार्य करता है उसके पूर्व। निकटता के लिए, कोई चीज निकट है उसको दर्शाने के लिए। कार्य समाप्त होने के समय को प्रकट करने के लिए, मतलब कार्य के समय में समाप्त हुआ है उसके लिए। और यातायात साधनों के लिए, क्या, यातायात साधनों के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब यहाँ पे चोर को पकड़ने का साधन क्या था, किसके द्वारा पकड़ा गया, चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। किसके द्वारा पकड़ा गया, पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल हुआ है। I shall reach there by 7 AM, मैं वहां पहुंच जाऊंगा 7 AM पर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, बाय प्रीपोजिशन। He came and sat by me, क्या, वो आया और मेरे बगल में बैठ गया, तो यहाँ पे निकटता दिखा रहा है बिसाइड, तो इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल हुआ है, क्लियर। चलो फ्रॉम, फ्रॉम किसके लिए होता है, से के अर्थ में, जैसे सोर्स दिखाने के लिए। जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम मुंबई, वो कहाँ से आएगा, मुंबई से आएगा। ही इज बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, वह सुबह से शाम तक बिजी रहता है, सुबह से
शाम तक बिजी रहता है। आई गॉट दिस बुक फ्रॉम द पब्लिक लाइब्रेरी, मैंने इस बुक को पाया कहाँ से? पब्लिक लाइब्रेरी से। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल प्रेसिडेंट की स्पीच की तरह है। किसके? प्रेसिडेंट की स्पीच की तरह है। चलो अब डिफरेंस समझते हैं, कुछ प्रीपोजिशन के बीच में हम अंतर स्पष्ट करते हैं। चलिए ठीक है, निम्न प्रीपोजिशन में अंतर ध्यान दें, इन और इनटू। क्या? इन और इनटू। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि इन कोई वस्तु पहले से अंदर है और इनटू यानी कोई वस्तु गतिशील होकर अंदर गई है। अब तो चलो अंतर देख लेते हैं क्या है। दोनों का प्रयोग में के अर्थ में होता है। इनका प्रयोग ऐसी वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है जो पहले ही अंदर मौजूद है, और इनटू का प्रयोग उस अवस्था के लिए होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु गतिशील होकर अंदर जाती है। क्लियर? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर प्लेइंग कार्ड्स इन द रूम। अब यहाँ पे इन इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि कुछ लोग हैं वो पहले से ही कमरे के अंदर बैठे और कार्ड्स खेल रहे हैं। और डॉग केम इनटू, क्या? द डॉग केम इनटू द हाउस, कुत्ता घर के अंदर आया। तो कुत्ता भाग के आया, गतिशील होकर आया, इसीलिए यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। अगला है ऑन या फिर अपॉन। अब इनका दोनों का प्रयोग ऊपर के अर्थ में होता है, पर ऑन ऐसी वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो पहले से ही किसी चीज के ऊपर स्थित है। जैसे द बुक आर लाइंग ऑन द टेबल, यानी बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है। फिर है अपॉन का प्रयोग ऐसी अवस्था में किया जाता है जब कोई वस्तु गतिशील होकर किसी अन्य स्थान पर स्थित हो जाती। क्या? कोई चीज गतिशील होकर किसी अन्य स्थान पर स्थित हो जाती है। जैसे मैंने पत्थर उठाया और फेंका तो वो किसी और चीज के ऊपर जाके स्थित हो जाएगी। जैसे ही थ्रू द बुक अपॉन द डेस्क, जैसे उसने बुक को डेस्क के ऊपर फेंका। तो देखो दोनों ऊपर के अर्थ में इस्तेमाल हुआ, तो उसने बुक को डेस्क के ऊपर फेंका। क्लियर? चलो बाय और विद। बाय का प्रयोग उस व्यक्ति के पूर्व किया जाता है जिसने कार्य का संपन्न किया हो। क्या? बाय उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसने कार्य का संपन्न किया हो। और विद का प्रयोग तब करते हैं जो साधन को दर्शाता है, यानी जिस साधन के द्वारा कार्य पूरा किया गया। ठीक है। जैसे द स्नेक वॉज किल्ड बाय हरी विद अ स्टिक। देखो यहाँ पे बाय और स्टिक दोनों का इस्तेमाल हुआ है। क्या? सांप को मारा गया किसके द्वारा? हरि के द्वारा। और हरि ने किसका साधन लिया? स्टिक। मतलब सांप को हरि के द्वारा मारा गया स्टिक से। किससे? स्टिक से, यानी डंडे से। तो यहाँ पे सांप को मारने का साधन क्या था? डंडा। और किसके द्वारा मारा गया? हरि के द्वारा मारा गया। अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। क्या? अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। लेटर को किसके द्वारा लिखा गया? किसी लड़के के द्वारा लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे हिम लगा है। फिर है सिंस और फॉर। दोनों शब्द समय प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या? दोनों समय प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। सिंस का प्रयोग वहां होता है जहां समय निश्चित हो, जैसे 4 बजे सुबह, जनवरी से मंगल से। ठीक है। और फॉर का प्रयोग तब किया जाता है जब अवधि क्या हो, जैसे 2 दिन, 3 घंटे, 4 वर्ष आदि। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर, मतलब मैं उसका पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। अब एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि एग्जैक्ट टाइम क्या है। द बॉयज हैव बीन सॉल्विंग सम सिंस मॉर्निंग। क्या? जो लड़के हैं वो सुबह से इन सवालों को हल कर रहे हैं। क्या? हमें यहाँ पे टाइम पता है ना, सुबह से सवालों को हल कर रहे हैं। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। बिटवीन और अमंग। देखो दोनों का अर्थ बीच के अर्थ में होता है, पर बिटवीन का केवल 2 व्यक्तियों या वस्तु के बीच, और अमंग का सिर्फ 2 से अधिक के लिए। मतलब बिटवीन का जब हम लोग क्या होगा, बीच के अर्थ में जब हम बात करें 2 लोगों के बीच की, तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। और कई लोगों के बीच में बात करनी होगी तो अमंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अ टेबल इज लाइंग बिटवीन द डोर एंड विंडो। टेबल जो है वो दरवाजे और खिड़की के बीच में रखी हुई है। द टीचर इज सिटिंग अमंग द बॉयज। टीचर क्या है? बच्चों के बीच में बैठा हुआ है। बच्चे क्या? लड़कों के बीच में बैठा हुआ है। अब बिसाइड और बिसाइड्स देखने में दोनों एक ही लग रहे हैं, पर ये जो एस आ गया इसने चेंज कर दिया। अर्थ क्या है? बिसाइड का अर्थ बराबर या फिर पास, जबकि बिसाइड्स का अर्थ अलावा के अर्थ में होता है। क्या? बिसाइड का अर्थ तब हम करेंगे जब बराबर या फिर पास का अर्थ देना होगा, और बिसाइड यानी अलावा, मतलब जैसे इसको छोड़ करके। जैसे ही केम एंड स्टूड बिसाइड मी, मतलब वो आया और मेरे बगल में मेरे पास आके बैठ गया। अब देखो बिसाइड्स बीइंग अ राइटर ही इज एन एक्टर। क्या?
लेखक के अलावा वह एक एक्टर भी है, यानी लेखक के अलावा वह एक नायक भी है। क्लियर। अब ओवर एंड अबव, ओवर का अर्थ ऊपर के अर्थ में, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो लेकिन दोनों वस्तु एक दूसरे को स्पर्श ना करती हो तब ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे द स्काई इज ऑन माई हेड, क्या आसमान मेरे सर के ऊपर है, पर क्या आसमान ने कभी हमारे सर को टच किया? नहीं किया। लेकिन अबव स्थान या स्तर का बोध नहीं कराता, पोजीशन और स्टैंडर्ड। जैसे इन स्टडीज रमेश इज अबव ऑल अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, क्या है? पढ़ाई में रमेश जो है बाकी क्लास के बाकी सभी बच्चों से अव्वल है, बाकी सारे बच्चों से ऊपर है। तो देखो यहाँ पे पोजीशन दिखा रही है बाकी सारे बच्चों से ऊपर। ही स्पेंड्स अबव हिज मीन्स, उसने अपने मतलब के लिए उससे रिश्ता रखा, मतलब के ऊपर रिश्ता रखा। अब इन और विद इन का प्रयोग भविष्य में किसी निश्चित समय के समाप्त होने के अर्थ में किया जाता है। जैसे ही विल रिटर्न इन अ वीक, वह जब क्या है, वह एक सप्ताह में आएगा, है ना। यहाँ पे निश्चित समय नहीं है, भविष्य का समय बता रहा है। और विद इन का प्रयोग भविष्य में किसी निश्चित समय की समाप्ति के पूर्व के अर्थ में किया जाता है। जैसे आई शैल फिनिश दिस बुक विद इन अ मंथ, मैं इस बुक को 1 महीने के अंदर खत्म कर दूंगा। क्लियर। चलो, तो ये थे बेटा आपके कुछ डिफरेंस, क्या प्रीपोजिशन के कुछ डिफरेंस। और आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। आपके जो भी रिव्यूज़ हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में एकदम पूरा खाली पड़ा है, आप भर भर के वहाँ पे कमेंट करो, कोई भी डाउट हो वहाँ पे पूछो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए, अच्छी स्टडी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए। तो बेटा मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों।